नमस्कार, गुरुबस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले मैंने वाच्य, वाक्य और पदबंध, इस रचना के आधार पर वाक्य के भेद क्या होते हैं, वाच्य किसे कहते हैं आदि पर आपको अपने वीडियो बना के शेयर किया था। मुझे उम्मीद है कि वो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है समास। तो आज हम पढ़ेंगे समास। सबसे पहले हम जानेंगे कि समास की परिभाषा क्या होती है, समास का अर्थ क्या है या समास हम किसे कहते हैं। फिर हम जानेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने भेद हैं, और उसके बाद में हम जानेंगे कि समास विग्रह किस तरह किया जाता है। तो आइए समझते हैं समास क्या है। देखो, जैसे भी हमने पढ़ा था कि पद, वाक्यों में हमने पढ़ा था पद। जब दो पद या दो शब्द आपस में मिलें और मिलकर एक सार्थक शब्द बनाएं, उसे हम समास कहते हैं। समास में हमेशा दो पद होते हैं, पद भी कह सकते हैं, शब्द भी कह सकते हैं। जब वाक्यों में शब्द प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है, जब शब्द सेपरेट होता है तो उसे शब्द कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो शब्दों को इस तरह संक्षेप में मिलाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाया जाए, सार्थक पद बनाया जाए, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र, तो क्रीड़ा एक अलग शब्द है, क्षेत्र एक अलग शब्द है, तो दोनों को मिलाकर हमने बना दिया, बन गया क्रीड़ा क्षेत्र। दो शब्द मिल गए आपस में, जब इनका विग्रह किया तो बना क्रीड़ा का क्षेत्र। समझ में आया? तो इसी तरह से जब विग्रह होता है तो उन दोनों को अलग कर दिया जाता है, और जब दोनों को मिला दिया जाता है, दो शब्द मिले होते हैं, तो उन्हें हम समास कहते हैं। अब समास के समय हमें मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। समास के लिए कम से कम दो पद होना चाहिए, पद कहो या शब्द कहो। एक जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो जो प्रथम पद है उसको हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। समझ में आया? समास में एक नया अर्थ निकलता है। जब हम समास बनाते हैं तो समास में एक जो शब्द है उसका अपना अर्थ निकल कर आता है। जब समस्त पदों को वापस अलग अलग कर दिया जाता है, जब दो पद या दो से अधिक पद इकट्ठे हैं और जब उनको हम अलग अलग कर देंगे तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। देखो, जब हमने पूर्व पद और उत्तर पद, पहला हुआ पूर्व पद, दूसरा हुआ उत्तर पद, तो पहला पद हुआ पूर्व पद, दूसरा पद हुआ उत्तर पद, तो दो पद हुए। तो जब ये दोनों पद हमारे मिले तो हमारा समास बन गया। समझ में आया? और जैसे कम से कम दो पद मिले तो समास बन गया। और दो पद कौन से हैं? एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है। तो जो पहला पद है वो पूर्व पद है और जो दूसरा पद है वो उत्तर पद है। तो ये दोनों पद मिले तो समास बन गया। और जब हम इन दोनों पदों को हमने अलग अलग कर दिया, दोनों पदों को अलग अलग कर दिया, तो वो हमारा समास विग्रह कहलाता है। जैसे गंगा तट, ये समस्त पद है, पूरा पद है। हमने गंगा का तट, जब हमने गंगा का तट बना दिया तो ये हमारा हो गया समास विग्रह। समझ में आ गया? तो विग्रह का मतलब है अलग करना, समस्त पद बनाने का मतलब है दोनों को जोड़ देना। अगर एग्जाम में आता है समास विग्रह कीजिए तो आपको इस तरह से विग्रह करना होगा, और अगर विग्रह होगा तो एग्जाम में आएगा आप समस्त पद बनाइए, तो आपको इस तरह से समस्त पद बनाना होगा। क्लियर? अब आगे हम जानेंगे कि समास कितने प्रकार के।
समास के कितने भेद? देखो, जो भी चीज़ है उसके भेद इसलिए बनाए जाते हैं कि हर चीज़ के हर पहलू का अर्थ कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है, सबका अलग-अलग होता है। तो जहाँ हम इसे विभिन्न भागों में, जैसे हम एक घर बनाते हैं, तो घर एक घर है, उसी तरह समास एक समास बन गया। अब घर में एक किचन है, एक लैट्रिन बाथरूम है, एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, सब अलग-अलग अलग, एक स्टडी रूम है, एक पूजा का कमरा है, सब अलग-अलग अलग-अलग है। तो ये सब अलग-अलग अलग का मतलब है यहाँ पे ये काम होता है, यहाँ पे ये काम होता है, यहाँ पे ये काम होता है, डिसाइड हो गया कि यहाँ पर ये होगा। ठीक उसी तरह समास जो है वो एक हेडिंग है, एक मुख्य है, और उसके जो अंदर भाग हैं अलग-अलग अलग अपना काम करते रहते हैं। इसके 6 भेद। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है धातु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है हमारा बहुव्रीहि समास। अब देखिए अव्ययी भाव समास क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होते हैं, पूर्व पद पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा, तथा समस्त पद भी अव्यय की तरह काम करता है, उसे अव्ययी समास कहते हैं। पूरा पद अव्यय के रूप में काम करता है। जिस समास में पहला पद प्रधान हो एवं अव्यय हो, या समस्त पद भी अव्यय की तरह काम करता है। जैसे गली गली, ये समस्त पद है, गली गली समस्त पद है, तो ये भी अव्यय की तरह काम करता है। अब देखो, समस्त पद ये है और ये है विग्रह। आजीवन, तो आ इसमें क्या है? अव्यय और जीवन, तो इसका विग्रह होगा जीवन से लेकर। बे काम, बे बे इसमें क्या है? अव्यय। बिना काम का, पहला पद अव्यय आ रहा है, पहला पद प्रधान आ रहा है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अब दिन क्या है? दिन भी पद है, लेकिन इसमें पहला पद क्या हो गया? प्रति, अव्यय हो गया, है ना? तो यही प्रधान हो गया। भर पेट, पेट भर कर। अब ये ना समस्त पद भी अव्यय हो सकता है, तो समस्त पद अव्यय है। देखो, गली गली, प्रत्येक गली। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। अनुरूप, रूप के अनुकूल। अब देखो, जिसमें आ, पे, प्रति, भर, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड, यथा, अनु, ये शुरू में लगा होगा, ये हमारे सब अव्यय हैं। आ, वे, प्रति, भर, यथा, तथा, है ना, अनु, जितने भी हैं ये सब हमारे अव्यय हैं। ये सब जिस पद के पहले लग जाएंगे, जिस शब्द के पहले लग जाएंगे, वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास होगा। और गली गली, जैसे कहीं कहीं रिपीटिशन ऑफ द वर्ड होता है, रात 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 रात, समझ में आ रहा है? ऐसे जगहों पर अव्ययी भाव समास होता है। अब दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। दो, देखो हर समास में 2 पद होते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, 2 पद होंगे, पहला पद प्रधान नहीं होगा, पूर्व पद प्रधान नहीं होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, और दोनों के बीच लगी विभक्ति चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन से चिन्ह? कारक चिन्ह। इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें समास विग्रह करते समय कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच लगी विभक्ति चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें समास विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग करते। अब जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यश को प्राप्त, ये इसका विग्रह है।
को क्या है? कारक का चिन्ह है। कर्म को, है ना, मन माना, मन से माना, ठीक है, मन से माना। देखो माना है आ की मात्रा में से, या आ की मात्रा लगा लेना। ध्यान मग्न, ध्यान में, मग्न में पर अधिकरण कारक है। भय भीत, भय से भीत, डरा हुआ, ऐसे डरा हुआ, अपदान कारक है। हथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, करण कारक है। धनहीन, धन से हीन, अपदान। तो जिसमें, जिस कारक में पहला पद कुछ नहीं है, दूसरा पद जो है वो हीन है, कड़ी है, भीत है, मग्न है, माना है, प्राप्ति, ये दूसरा पद है। पहला पद है यश, मन, ध्यान, भय, हथ, धन, ये पहला पद है। जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, और जो जो दूसरा पद है और पहला पद है, उन दोनों के बीच में कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाए। जैसे ये कारक के चिन्हों का प्रयोग किया गया है, वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो। पहला पद विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य आपको पहले पता होगा। विशेषण होता है विशेषता, और विशेष्य होता है संज्ञा, जिसकी विशेष संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण क्या है? विशेषण हमेशा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जो विशेषण है वो तो विशेषता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं, जहाँ पर एक पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उपमेय उपमान थोड़ा सा कठिन है, और ये विशेषण और विशेष्य थोड़ा आप लोगों के लिए आसान है, इसलिए इसे इजीली समझ सकते हो। जैसे समझ, अध पका, आधा है जो पका, अध पका, पका हुआ क्या है? पका, पका, आधा पका, विशेषता क्या? आधा, आधा, आधा। महाजन, महान है जो जन, जो लगा तो विशेषता बता रहा है। नील कमल, नीला है जो, नील गगन, नीला है जो गगन, और नील कमल कहेंगे तो नीला है जो कमल, ठीक है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख की विशेषता क्या है? वो चंद्र के समान। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। अब जिसमें ये जो लग जाए, समान लग जाए, रूपी लग जाए, वहां पर हमारा कर्म समास होता है। समझ में आया? आज हमने पढ़ा समास किसे कहते हैं, समास की क्या परिभाषा है, समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। अव्ययीभाव में पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, जो जो सके समान रूपी आदि चीजों से जुड़े लगते हैं। उम्मीद है मुझे ये आपको अवश्य पसंद आएगा, और इसका अभी एक पार्ट और शेष है, जो मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी, और इसको भी रिवाइज कराऊंगी और नया भी आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।